हेलो एवरीवन, एनसीएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं संतोष कुमार मिश्र, नेशनल कॉन्वेंट स्कूल भेड़िया मलगांव आजमगढ़ से आज टेंस के इस सीरीज में आप सभी लोगों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अनुवाद कैसे किया जाता है इसको बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को भूतकाल, सतत भूतकाल, सतत भूतकाल कहते हैं। सतत माने लगातार, कोई भी कार्य भूतकाल में लगातार हो रहा हो, जारी हो, तो उसे हम सतत भूतकाल या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के शब्द आते हैं। जैसे वह किताब खरीद रहा था, अब यहाँ रहा था आ गया तो ये क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वे दूध बेच रहे थे, तो ये भी क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसको अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो किस प्रकार से हम अनुवाद करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रूल क्या है? सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब है वाज या वेयर। वाज कहाँ लगाएंगे? अगर कर्ता आई है या सिंगुलर है, एक वचन, तो उसके साथ हम वाज लगाएंगे। अगर कर्ता प्लूरल नंबर है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग करते हैं। फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिख करके अनुवाद किया जाता है। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, वह किताब खरीद रहा था। वह किताब खरीद रहा था, खरीद रहा था। वह किताब खरीद रहा था। अब वाक्य क्या है? रहा था, तो ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। किताब कौन खरीद रहा था? वह। तो इसको हम क्या कहेंगे? ही। इसके बाद एक वचन है ही, तो क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब वाज, ही वाज। उसके बाद मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब क्या है? वर्ब क्रिया क्या है? खरीदना। खरीदने की अंग्रेजी क्या होती है? बाई, और इसका आईएनजी फॉर्म आपको लगाना है तो क्या हो जाएगा? बाइंग। ही वाज बाइंग। अब मेन वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म क्या है? क्या खरीद रहा था? किताब, तो हो जाएगा द बुक। अदर वर्ड इसमें है नहीं। ही वाज बाइंग द बुक, अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे, तो ये हो गया ही वाज बाइंग द बुक। दूसरा सेंटेंस है, वे दूध बेच रहे थे। वे दूध बेच रहे थे। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? एक वचन की बहुवचन। अगर बहुवचन है तो क्या लगाएंगे आप? वेयर। सब्जेक्ट है दे, दे क्या है? बहुवचन। तो प्लूरल के लिए मैंने बताया कि आपको क्या लगाना है? वेयर। दे वेयर। अब मेन वर्ब क्या है? बेचना। बेचने की अंग्रेजी क्या होती है? सेल। इसका आईएनजी फॉर्म आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेलिंग। दे वेयर सेलिंग। क्या बेच रहे थे? द मिल्क। दे वेयर सेलिंग द मिल्क। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस इसी तरह से हम अनुवाद करते हैं। इसका निगेटिव सेंटेंस भी इसी समय आप समझ लीजिए कैसे अब करते हैं। अब टेंस के इस सीरीज में आप थोड़ा सा इस वीडियो को एक दो बार देख लेंगे तो पूरा सीरियल से आपको टेंस का वीडियो मिल जाएगा। और इसमें क्रम से मैंने पढ़ाया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्रम से पढ़ा रहा हूँ। तो क्रम शुरू है, तो आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद मैं करने बता रहा हूँ। तो इसका निगेटिव सेंटेंस अगर है तो कैसे करते हैं? निगेटिव सेंटेंस अगर है, नकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य अगर है तो हम अनुवाद कैसे करते हैं? आइए इसको देखते हैं। इसमें भी इसका भी रूल वही होता है। सबसे पहले क्या लगाएंगे आप? सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? वाज या वेयर। वाज कहाँ लगेगा? आई, और सिंगुलर नंबर अगर सब्जेक्ट है तो वाज। उसके बाद क्या करेंगे? वेयर।
अगर बहुवचन है तो क्या लिखेंगे आप, वेयर। इसके साथ आपको नॉट बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाएंगे, नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आपको बढ़ाना पड़ेगा। सब्जेक्ट वाज या वेयर में से कोई एक, उसके बाद नॉट, फिर इसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। इस तरह से अनुवाद करते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे मैंने उधर लिखा था वह किताब पढ़ रहा था, तो मैंने लिख दिया वह किताब नहीं पढ़ रहा था। अब ये निगेटिव हो गया, वह किताब नहीं पढ़ रहा था। तो इसका अनुवाद करते समय मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट बताया ही, उसके बाद क्या करेंगे आप, एक वचन है तो क्या लगाएंगे, वाज, फिर इसके बाद आपको नॉट लगाना है, ही वाज नॉट। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, और आईएनजी फॉर्म हो जाएगा रीडिंग द बुक। ही वाज नॉट रीडिंग द बुक। दूसरा है वे दूध बेच रहे थे, मैंने इसका निगेटिव कर दिया, वे दूध नहीं बेच रहे थे, वे दूध नहीं बेच रहे थे। तो इसका अनुवाद करते समय आपको सब्जेक्ट देखना है, क्या है इसमें, दे बहुवचन है तो क्या लगेगा, वेयर। दे वेयर नॉट। अब बेचने की अंग्रेजी क्या होती है, सेल, इसका आईएनजी फॉर्म आप लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म सेलिंग हो गया, द मिल्क। तो निगेटिव भी आप इस तरह से वाज नॉट या वेयर नॉट करके कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल जितना आप करेंगे उतना ही आपका अभ्यास होगा। मैं 1 2 4 एग्जाम्पल बताता हूँ, आप 10 20 एग्जाम्पल इसी टाइप का करके अपने से अभ्यास करेंगे तो आपका अभ्यास बढ़ेगा और इसका ज्ञान आपको हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं। हम पत्र पढ़ा रहे थे, हम पत्र पढ़ा रहे थे, इसमें क्या होगा, वी। अब बहुवचन है तो क्या लगेगा, वेयर, और टीच मीन्स पढ़ाना, इसका आईएनजी फॉर्म क्या हो गया, टीचिंग द लेटर। हम पत्र पढ़ा रहे थे, वी वेर टीचिंग द लेटर। अब इसका निगेटिव हमको बनाना है, ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका निगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो क्या लिखेंगे, हम पत्र नहीं पढ़ा रहे थे, हम पत्र नहीं पढ़ा रहे थे। तो इसका हो जाएगा वी वेयर नॉट टीचिंग द लेटर, वी वेयर नॉट टीचिंग द लेटर। इसी तरह से और भी देखते हैं। मैं अपनी कलम तोड़ रहा था, मैं अपनी कलम तोड़ रहा था, मैं अपनी कलम तोड़ रहा था। अब इसमें क्या होगा, तोड़ने की अंग्रेजी 2 होती है, एक होता है प्लक और एक होता है ब्रेक। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग हो जाएगा। इसका आईएनजी फॉर्म इसका लगाना है तो क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग। कलम तोड़ना, अगर कोई फूल तोड़ रहा है तो क्या लगेगा, प्लक, प्लकिंग। कलम तोड़ रहा है इसलिए क्या लगेगा, यहाँ क्या लग जाएगा, ब्रेकिंग। आई के साथ मैंने क्या बताया, वाज ब्रेकिंग, आई वाज ब्रेकिंग। अब आई के साथ अपने के लिए क्या लगेगा, माई पेन, आई वाज ब्रेकिंग माई पेन। अब दूसरा है, अगर वह फूल नहीं
तोड़ रही थी। वह फूल नहीं तोड़ रही थी, तो क्या लग जाएगा? शी वाज नॉट। अब यहाँ क्या लगाएंगे? प्लक। प्लक का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लकिंग। शी वाज नॉट प्लकिंग द फ्लावर। शी वाज नॉट प्लकिंग द फ्लावर। तो ये क्या है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, और इसको आप करेंगे और फिर एक्स्ट्रा आप अपने से भी कुछ एग्जाम्पल बना के, जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हों, ऐसे वाक्य आप बना के अनुवाद अपने से करेंगे, अभ्यास करेंगे तो और समझ में आएगा। तो यह जो है कुछ एग्जाम्पल एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूँ। मोहन गाना गा रहा था। अच्छा, इसको मैं बता ही दे रहा हूँ। चलिए, मोहन गाना गा रहा था, क्या होगा? मोहन एक वचन है, तो वाज, गाने की अंग्रेजी क्या होती है? सिंग। इसका आईएनजी फॉर्म मोहन वाज सिंगिंग द भी लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं, ए सॉन्ग या द सॉन्ग। विशेष गाना है तो द सॉन्ग आप लगाएंगे। मोहन वाज सिंगिंग द सॉन्ग। अगर इसी का निगेटिव आपको बनाना है तो क्या कर देंगे? मोहन गाना नहीं गा रहा था, तो क्या हो जाएगा? मोहन एक वचन है तो क्या लगेगा? वाज नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। अब इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स आप अपने से करेंगे। राजू अपने गांव नहीं जा रहा था। अब इसको अपने से करिए। तुम अपनी कार नहीं चला रहे थे। नौकर चाय पी रहा था। हम अपनी कार चला रहे थे। हम अपनी कार चला रहे थे। अपनी कार स्वयं चला रहे थे। चलिए, अपनी कार स्वयं चला रहे थे। अब इसको जो है आप करके कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या अपने अभ्यास के लिए आप कर सकते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस का जो मैंने आपको बताया, इसमें बहुत ही आसान है। सिर्फ वर्ब आपको याद होना चाहिए। वर्ब याद होगा तो सभी फॉर्म आप याद कर लेंगे, तो ट्रांसलेशन करने में आपको आसानी होगी। अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक बार एक एक सेंटेंस से हम देखते हैं। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका मैंने आपको ता है, ती है, ते हैं वाक्य के अंत में आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसमें मैंने बताया था, जैसे मैंने कहा वह जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसी को मैंने कह दिया वह नहीं जाता है, तो क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका क्वेश्चन बनाना है, क्या वह जाता है? फिर मैंने कह दिया मैं क्यों जाता हूँ, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये दोनों क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यह मैंने
आपको बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। फिर मैंने बताया था आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं वाला। तो इसका भी एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कह दिया तुम विज्ञान पढ़ रहे हो, तुम विज्ञान पढ़ रहे हो। अब इसका निगेटिव बनाना है तो नॉट लगा देंगे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसका निगेटिव बनाएंगे तुम विज्ञान नहीं पढ़ रहे हो, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका इंट्रोगेटिव, क्या तुम विज्ञान पढ़ रहे हो, ये इंट्रोगेटिव हो गया। तुम विज्ञान क्यों पढ़ रहे हो, ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका भी मैंने अनुवाद आपको बताया। तो इसका अनुवाद करते थे आप, क्या करते थे, एक ही गोज। इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, ही डज नॉट गो अप हो गया। अब इंट्रोगेटिव है तो क्या करेंगे, इसका डू डज आपको पहले लगाना है। तो क्या लगाएंगे, कर्ता के अनुसार, डज ही गो, डज ही गो। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, सेकेंड टाइप का है इंट्रोगेटिव, तो इसकी अंग्रेजी आपको पहले लिखना होगा, वाई डज, वाई आई है तो डू लगेगा, वाई डू आई गो, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से इसका भी आप करेंगे, तुम विज्ञान पढ़ रहे हो, यू इज एम आर इसमें होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम और आर। इसमें क्या था, डू और डज। यू आर रीडिंग द साइंस, यू आर रीडिंग द साइंस। अब इसका आप अपने से करेंगे, कुछ अभ्यास आप अपने से रोज़ करेंगे। तो इस तरह से मैं कुछ आपको पिछला अगला मिला के टेंस का रिवीजन करवाऊंगा। और एक दिन आपको जब टेंस की सीरीज़ समाप्त होगी तो मैं पूरा रिवीजन आपको एग्जाम्पल से ही करवाऊंगा और अधिक से अधिक एग्जाम्पल आपको दे के समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन वीडियो आप बराबर देखते रहेंगे तो आपको अधिक समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ कि धीरे धीरे आप कुछ न कुछ ज़रूर समझ रहे होंगे। और यह जब टेंस पूरा पढ़ा के समाप्त होगा तो इसका मैं रिवीजन आपको 2-3 दिन लगातार करवा दूंगा, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ कि टेंस आपको समझने में कुछ सुलभता हो रही होगी, आसानी हो रही होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।